हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ शोल्डर। शोल्डर के मसल्स आज हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जो मसल हमारे पास आता है वो है डेल्टॉइड। कौन सा? डेल्टॉइड। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, पीछे लेक्चर्स को याद करें, तो हमने क्लेविकल में भी पढ़ी थी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। उसके बाद एक्रोमियन में भी पढ़ी थी हमने, ह्यूमरस में भी पढ़ी थी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ऐसे ही बात है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस तरह पढ़ेंगे एंड देन मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी इन सब की। सबसे पहले हम ओरिजिन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने क्लेविकल में भी देखी। ओरिजिन बेसिकली वो जगह होगी जहाँ से ये उगेगा, जहाँ से ये पैदा होगा। एक हिसाब से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और इंसर्शन कहते हैं जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, या कह लो जहाँ पे जाके इसकी मौत हो जाएगी एक हिसाब से। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी क्लेविकल। क्या आ जाती है? क्लेविकल। क्लेविकल ब्यूटी बोन, याद आया कुछ? वहां पे वो मैंने आपको एक दिखाया था, वो रेफरेंस सा एरिया मैंने आपको दिखाया था, बल्कि वो ग्रीन कलर में दिखाया था। क्लेविकल। एक्रोमियन। एक्रोमियन किधर था? स्केप्यूला में। और स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला। स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला आपको याद है ना, वो जो उभार सा था, और उस उभार में ही आगे करके थोड़ी सी ऐसे जैसे एक हिसाब की कर्व आ जाती है, एक्रोमियन प्रोसेस वहां पे था। उसके बाद हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में सबसे पहले हमारे पास आया डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस। अगर आपने देखी हो, वो जो मैंने आपको दिखाई थी पोस्टीरियर व्यू में, वो उबार सा था, तो वो इसकी क्या होगी? इंसर्शन। ठीक है। अगर हम देखें ना तो ज़्यादातर इनकी जो शोल्डर के जो मसल्स है ना, उनकी जो इंसर्शन है वो ह्यूमरस पे ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका हेड जो होल्ड करना है। एक्शन क्या है जी इसका? एक्शन है ये एबडक्शन ऑफ आर्म। बेसिकली एबडक्शन कराता है। अब आप सोच रहे होंगे एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन बेसिकली एक मूवमेंट होती है जो कि हमारी बॉडी से अवे होती है, ऊपर की तरफ बाजू का उठ जाना, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड फ्रॉम द बॉडी अगर वो आ रही होगी तो वो होगी हमारे पास एडक्शन। एड से याद कर लें, एड हो रहा है। ठीक है, सम अप हो रहा है। नर्व की बात करें तो इसको सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, और नर्व रूट भी मैंने आपको बताया था, तो वो C5 एंड C6 है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना। अगर आप बहुत ही महान स्टूडेंट हैं तो आप याद कर सकते हैं, वैसे ये इतना पूछा नहीं जाता। चूँकि हमने टेबल पे डेल्टॉइड को डिस्कस कर लिया है इन डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया, उसकी ओरिजिन पढ़ ली, उसकी इंसर्शन पढ़ ली, उसका एक्शन पढ़ लिया, उसकी नर्व सप्लाई पढ़ ली। एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज करते हैं और फिर डायग्राम से भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमने उसकी ओरिजिन की 3 जगहें पढ़ी। हमने पढ़ी क्लेविकल, हमने पढ़ा उसका एक्रोनियम प्रोसेस में, और तीसरी हमने पढ़ी जी स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इंसर्शन पे आए। तो इंसर्शन में हमने बेसिकली पढ़ा कि जो ह्यूमरस में हमने ट्यूबरोसिटी देखी थी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमने देखी थी, उसमें बेसिकली ये इंसर्ट होता है जाके, और हमने इसके एक्शन पढ़ा, ये एबडक्शन कराती है, और हमने इसकी नर्व सप्लाई पढ़ी, एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है बेसिकली। अब हम क्लेविकल पे देखें, जाहिर सी बात है कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है? एक्रोनियम एंड से। 2 एंड पढ़े हमने, एक स्टर्नल, ये स्टर्नल वाला हो गया, और एक हमने पढ़ा था एक्रोनियम, ये एक्रोनियम वाला एंड से ये ओरिजिनेट हुआ और जाके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कहाँ पे लग गया? उस ट्यूबरोसिटी पे लग गया, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे लग गया। ठीक है। और हम जैसे कि हमने
क्लेविकल में देख लिया वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। अब हमने देखना है जी एक्रोमियन। एक्रोमियन जाहिर सी बात है आपने स्कैप्यूला पे देखा हुआ है, वो थोड़ा सा कर्व टाइप आता है स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला वाले पोर्शन पे ही। तो वो ये देखो वहाँ से ही ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो के और ये लग रहा है कहाँ पे, लेट उसी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। ये बेसिकली इसका एंटीरियर व्यू है, ये इसका लेटरल व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, और ये है इसका बेसिकली पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, हमने क्लेविकल में भी पढ़ लिया, हमने एक्रोनियम में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला। ये स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला से निकला, देखें, और किधर जाके लग गया, ट्यूबरोसिटी पे, ह्यूमरस पे, ट्यूबरोसिटी पे जाके लग गया, और ये है इसका पोस्टीरियर व्यू। डेल्टॉइड को डिटेल से पढ़ लिया है। अब बारी आती है सेकंड मसल की, जो है सुप्रास्पाइनेटस। अगर आपने इंट्रो सुना हो ध्यान से तो मैंने आपको बोला था 5 सिट्स के मसल इसमें मौजूद हैं। ठीक है, डेल्टॉइड एक अलहदा से आप कर लें और सिट्स एक अलहदा से हैं, सिट्स वाले। ठीक है, अब सिट्स का पहला मसल है सुप्रास्पाइनेटस। नाम पे गौर करें, सुप्रास्पाइनेटस। अगर आपको याद हो तो हमने स्कैप्यूला पे एक सुप्रास्पाइनेटस फोसा पढ़ा था, तो लें जी, ये तो है ही इतना इजी। सुप्रास्पाइनेटस फोसा से ही ये निकलेगा ऑफ स्कैप्यूला से, चूंकि नाम से ही जाहिर है। जब नाम से ही जाहिर है, जब आप लोग नाम से चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सुप्रास्पाइनेटस फोसा से भाई निकलेगा, ओरिजिनेट पैदा होगा वहाँ से, इसकी मौत कहाँ पे होगी जाके, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। ठीक है, कहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अगर आपको याद हो ह्यूमरस में, तो हमने एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमने 2 प्रोमिनेंस देखी थी, एक ग्रेटर था और एक लेसर ट्यूबरकल था, और बीच में उनके एक लाइन थी, इंटर ट्यूबरकल ग्रूव पढ़ा था हमने। अब इसका एक्शन है जी एबडक्शन को इनिशिएशन कराना, और इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जहाँ पे सिट्स के मसल आ जाएं तो आपने उसका ये फंक्शन लाजमी लिखना है, इट स्टेबलाइज द आर्म। ठीक है, ये बेसिकली आर्म को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि भाई सुप्रास्पाइनेटस नाम है, तो इसकी नर्व भी इजी सी सुप्रास्कैप्यूलर नर्व है, सुप्रास्कैप्यूलर नर्व। ठीक हो गया, क्योंकि हमने सुप्रास्पाइनेटस को डिटेल में हमने टेबल में देख लिया, हमने उसकी ओरिजिन देखी, हमने बोला जी वो सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैप्यूला से निकलता है और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके लग जाता है। एक्शन उसका है जी इनिशिएशन कराता है बेसिकली एबडक्शन को, उसके बाद ये स्टेबलाइज करता है शोल्डर को, क्योंकि ये सिट्स का पहला मसल था। उसके बाद इसकी नर्व हमने पढ़ी थी, वो थी सुप्रास्कैप्यूलर नर्व। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने पढ़ा, ये था क्या, कौन सा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैप्यूला। ये है जी सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ भाई, और कहाँ पे लग गया, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे, कौन से, ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके लग गया। चूँकि मैंने आपको बताया था जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो बेसिकली एक रोल प्ले करती है। वो क्या रोल प्ले करती है, ह्यूमरस का हेड वहाँ पे जाके अटैच होता है, और ये अगर आप देखें, अगर आपको याद हो स्कैप्यूला देख के, तो ये बेसिकली ग्लिनॉइड कैविटी है और इसमें बेसिकली हेड ऑफ ह्यूमरस को अटैच किया है, इसलिए कितनी आसानी से, देखो कितना छोटा सा मसला, ये यहाँ से आया यहाँ पे लग गया, देखो। और इससे हमें अल्लाह ताला की शान भी पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना कॉम्प्लेक्स और कितना मज़ेदार बनाया है। एनाटॉमी पढ़ के
सबसे पहले तो हमें उसकी ज़ात का, जैसे जैसे आप अनाटॉमी पढ़ेंगे ना, आप उसकी ज़ात का एक शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे और आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हम आते हैं अपने तीसरे मसल पे। ठीक है, हमने पहला कौन सा पढ़ा, डेल्टॉइड, उसको डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा सुप्रास्पाइनेटस, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। चूँकि हम सिट्स पढ़ रहे हैं, मतलब SITTS, तो ये आया जी हमारे पास आई, मतलब हम सिट्स के दूसरे मसल पे हैं, वरना शोल्डर के तीसरे मसल पे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी ओरिजिन देखी भाई, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैप्यूला, इंफ्रास्पाइनेटस नाम से ही जाहिर है। इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे लगेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी शोल्डर के हैं ना मसल्स, ये तकरीबन ह्यूमरस पे ही जाकर इंसर्शन दे देते हैं, तो ये इनकी बहुत एक अच्छी बात है ना, है ना अच्छी बात। उसके बाद जी इसका एक्शन अब नया आ गया, ये क्या करते हैं, पहले दो क्या करते थे, एबडक्शन, अब ये क्या करा रहा है जी, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म। क्या करा रहा है, लेटरल रोटेट करा रहा है भाई, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी रोटेशन होगी, टुवर्ड फ्रॉम द बॉडी रोटेशन नहीं होगी, बल्कि अवे फ्रॉम द बॉडी रोटेशन होगी। अब नर्व सुप्रास्कैपुलर नर्व ही है जी, देखेंगे कितना आसान सा मसल, छोटा सा मसल, इतना खूबसूरत सा मसल है ये। इंफ्रास्पाइनेटस जी, ओरिजिन कहाँ से हुई जी, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से हुई। इंसर्शन कहाँ पे जाकर दी, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे ही जाके इसने दे दी। उसके बाद इसका एक्शन क्या है जी, लेटरल रोटेट कराता है, और क्या कराता है, स्टेबल करता है आर्म को, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली शोल्डर को। उसके बाद नर्व क्या है जी, इसकी सुप्रास्कैपुलर नर्व है जी। आराम से याद हो गया, इतना इजी है ये, मैं कहती हूँ टू मच इजी। जैसे कि हमने टेबल पे बड़ा अच्छे से पढ़ लिया इंफ्रास्पाइनेटस को, अब हम पढ़ लेते हैं जी डायग्राम से। अब आप बोल रहे होंगे डायग्राम, ये कैसी डायग्राम है, इसमें तो तीन तीन मसल्स लिखे हुए हैं, सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टीरीज माइनर। ये बेसिकली एक ही जगह से ओरिजिनेट और इंसर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रा इजी वे में मैंने कहा एक ही डायग्राम को आप देख लें। तो जैसा कि हमने सुप्रास्पाइनेटस में पढ़ा था जी, वो तो ऊपर से उगता है और जाकर ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाकर इंसर्शन दे देता है। वैसे इंफ्रास्पाइनेटस, अगर आपको याद हो, मैंने आपको इंफ्रास्पाइनेटस फोसा दिखाया था, वो आप इंफ्रास्पाइनेटस से निकला, आप फोसा से निकला और वो भी जाके ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग गया, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे लग गया। इंफ्रास्पाइनेटस को अगर हम दोबारा से रिवाइज कर लें, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैप्यूला से। सेकंड वन हमने पढ़ा, इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है जी, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, इसका एक्शन क्या था जी, ये करा रहा था जी लेटरल रोटेशन, और स्टेबलाइज करता है बेसिकली शोल्डर को या फिर आर्म को। ठीक है, उसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई थी वो वही थी, सुप्रा स्कैप्यूलर नर्व। ठीक है, उसके बाद हम सुप्रास्पाइनेटस को अगर दोबारा से रिवाइज करना चाहें आप लोग, तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा से निकलता है, ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके लगता है। उसके बाद इसकी भी नर्व सप्लाई वही है, सुप्रास्पाइनेटस नर्व, और इसका एक्शन उन दोनों पिछले दोनों का क्या था, एबडक्शन करा रहे थे, एबडक्शन। रिविजन साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ ताकि याद रहें, वरना ये बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, इनको रिवाइज करते रहिएगा। हम अपने आज की लेक्चर की मंजिल के करीब आ रहे हैं, सफ़र बहुत खूबसूरत गुजर रहा है, सफ़र खूबसूरत, सफ़र की ही, अच्छे सफ़र की ही दुआ करनी चाहिए। मंजिल तो मिलती ही मिलती है, मंजिल तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हमें नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हम आते हैं जी अपनी एनाटॉमी की तरफ वापस। हमने बोला सिट्स पढ़े, हमने एस पढ़ लिया, हमने आई भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं पहला टी, जो कि है टीरीज माइनर। क्या है, टीरीज माइनर। अच्छा, ये क्या कहता है जी, ओरिजिन इसकी कहाँ से होती है जी, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला। आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला, वो जो बड़ा सा था जहाँ पे वो स्पाइन उग रही थी, जहाँ से निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन वो ही आसान वाली,
ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से। एक्शन क्या है इसका? इसका है लेटरल रोटेशन करा रहा भाई। अब सिट्स में एस ने कराई एबडक्शन, ठीक है, आई ने कराई लेटरल रोटेशन, पहले टी ने भी क्या करा दीजिए लेटरल रोटेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई चेंज होगी, इसकी नर्व सप्लाई होगी एक्सिलरी नर्व। अगर आपको याद हो, थोड़ा दिमाग पे जोर दें तो आपको पता होगा कि डेल्टॉइड भी एक्सिलरी नर्व उसको सप्लाई करी थी, डेल्टॉइड को। दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। टीरीज माइनर की ओरिजिन कहाँ से हुई जी? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला से हुई। इन सब की ओरिजिन कहाँ से हो रही है जी? अभी तक तो स्कैप्यूला से हो रही है। मुझे लगता है आगे वाले जो दो भी हैं ना, वो भी स्कैप्यूला से ही ओरिजिनेट करेंगे और ह्यूमरस पे ही लगेंगे। उनको पता भाई नए नए बच्चे हैं, मतलब ज़रा इजी काम रहे। उसके बाद एक्शन क्या है जिसका? लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म और नर्व वही डेल्टॉइड वाली। देखो डेल्टॉइड और टीरीज माइनर बहन भाई हो गए। नर्व के लिहाज से एस सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस आपस में भाई भाई हो गए नर्व के लिहाज से, ठीक है। डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस एक्शन के हिसाब से बहन भाई हो गए, और टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस ये दोनों बहन भाई हो गए, ठीक है। और साथ में इसका और क्या एक्शन है? स्टेबलाइज करता है आर्म को। क्या करता है? स्टेबलाइज। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, सुप्रास्पाइनेटस पढ़ लिया, इंफ्रास्पाइनेटस पढ़ लिया। अब हमारी बारी आती है जी टीरीज माइनर की। मैंने आपसे क्या बोला था? लेटरल, लेटरल से निकलता है ये लेटरल, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला जहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये देखो ये ऐसे स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये यहाँ से निकला, ये देखो यहाँ से ये निकला और यहाँ पे आके लग गया ह्यूमरस के ट्यूबरकल पे, ग्रेटर ट्यूबरकल पे आके लग गया। इतनी इजी है। कहाँ से निकला? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला से निकला, लगा किधर? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। इसका एक्शन क्या था जी? ये करा रहा था लेटरल रोटेशन करा रहा था, साथ स्टेबलाइज करता है आर्म को। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? एक्सिलरी नर्व। अब ये हमारे पास आया हमारा टीरीज मेजर। ये है, शुक्र है हमारे सिट्स के मसल मुकम्मल होने लगे हैं। ये है हमारा सेकंड लास्ट मसल ऑफ सिट्स एंड शोल्डर जॉइंट का भी ये सेकंड लास्ट है। टीरीज मेजर इसका नाम है। टीरीज माइनर भी आपने पढ़ लिया। अब टीरीज मेजर में आते हैं तो ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला पे लगता है। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला आप अब सुन के हैरान नहीं होइएगा या परेशान ना होइएगा। आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर ये स्कैप्यूला है तो स्कैप्यूला का ये इंफीरियर बॉर्डर, नीचे वाला जो हिस्सा है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन इंटर ट्यूबरकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, ये तो आपको पता होगी। दो ट्यूबरकल के बीच में जो वो आपको एमिनेंस नज़र आ रही थी उसको इंटर ट्यूबरकल ग्रूव कहा था हमने। उसके बाद एक्शन देखें तो मीडियल रोटेशन एंड एबडक्शन, ठीक है। एडक्शन क्या है? ये बॉडी है तो ये अगर हमारा बाजू है तो ये टूवर्ड आएगा, टूवर्ड मूव करके आएगा। मीडियल रोटेशन है तो यहाँ से अगर बाजू मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करेगा कि आपकी हथेली बॉडी की तरफ हो, ठीक है। उसको हम मीडियल रोटेशन करेंगे। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई की देखें तो ये सब स्कैपुलर नर्व है, ठीक है। चूँकि हमने सिट्स की जर्नी शुरू की हुई है, ये हमारे पास जो मसल है ये है टीरीज मेजर। अगर हम टीरीज मेजर हमने टेबल में ध्यान से पढ़ा हो तो हमें पता होना चाहिए वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैप्यूला से वो ओरिजिनेट हुआ और इसने इंसर्शन कहाँ दी? जाके पोस्टीरियर स्पेक्ट, बल्कि एंटीरियर स्पेक्ट पे इंटर ट्यूबरकल ग्रूव में जाके इसने हम दी, इंसर्शन दी। उसके बाद इसका एक्शन क्या था जी? एडक्शन, और साथ में मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म करा रहा था, स्टेबलाइजेशन भी ये करा रहा था, कराता है। उसके बाद जी नर्व की बात करें तो नर्व में सब स्कैपुलर नर्व आ रही थी, ऐसी ही बात है। बहुत ही इजी
मसल्स हैं, छोटे छोटे मसल्स हैं, ध्यान से याद करें और मैं भी आपके साथ साथ रिवीजन कर रही हूँ। हमारा सिट्स का लास्ट मसल है, ठीक है। सब की तरह हम इसकी भी सबसे पहले ओरिजिन पढ़ेंगे। अगर आप नाम पे फोकस करें तो इसका नाम है सबस्कैपुलैरिस, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुई, सबस्कैपुलर फोसा, जो कि पोस्टीरियर साइड पे थी, बल्कि एंटीरियर साइड पे थी। उसके बाद अगर हम इंसर्शन की बात करें तो लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, बाकी दोनों ग्रेटर में थे, अब ये लेसर में है। और टीडीज मेजर किस में था, इंटरट्रोकेंटर में, ठीक है। उसके बाद इसका एक्शन देखें तो मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म करा रहा है और साथ में क्या कराएगा, स्टेबलाइज करेगा आर्म को। जैसे हमने लेटरल रोटेशन पढ़ी कि वो अवे फ्रॉम द बॉडी थी, अब ये टूवर्ड द बॉडी होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो सब स्कैपुलर नर्व ही होगी, अपर एंड लोअर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोबारा से रिवीजन करें तो हमने पढ़ा इसकी जो ओरिजिन है वो सब स्कैपुलर फोसा है, ऑफ स्कैपुला इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे दे रहा है, मीडियल रोटेशन कराता है और स्टेबलाइजेशन ऑफ आर्म को कराता है, और साथ में इसकी जो नर्व है वो सब स्कैपुलर नर्व है। जैसा कि हमने टेबल में डिस्कस कर लिया, ये बेसिकली है सब स्कैपुलैरिस मसल, सिट्स का लास्ट मसल, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू में सब स्कैपुलर फोसा हमने पढ़ा, सब स्कैपुलर फोसा ये सारे का सारा है, हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो सब स्कैपुलर फोसा से ये ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ जाके लग रहा है, बेसिकली लेसर ट्यूबरकल पे, ठीक है। दोबारा से इसको रिवीजन करते हैं, सिट्स का लास्ट मसल है, सब स्कैपुलैरिस फोसा है, ओरिजिन कहाँ से है, सब स्कैपुलैरिस फोसा से ओरिजिनेट होता है और लेसर ट्यूबरकल पे जाके ये इंसर्शन देता है। और अगर इसके एक्शन की बात करें तो मीडियल रोटेशन है, अगर आप यहाँ पे देखें ये है तो ये बाजू हिल के इधर आएगी, ठीक है, टूवर्ड द बॉडी जाएगी, और लेटरल रोटेशन में ये जो बाजू है ये उठा के हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगी, ये होगी हमारी एडक्शन और ये एबडक्शन होगी, लेकिन इसका तो जो फंक्शन है वो है मीडियल रोटेशन। तो बेसिकली यहाँ से अगर हम अपनी आर्म को रोटेट करेंगे तो हमारी आर्म ऐसे रोटेट होनी चाहिए कि जो हमारी हथेली है वो कहाँ पे आए, बॉडी की तरफ आए, इस तरफ आए, ठीक है। मुकम्मल होगी हमारी बिल्कुल शोल्डर के जो मसल्स हैं हमारे, हमने 6 मसल्स पढ़े, हमने पढ़ा डेल्टॉइड पढ़ा, हमने पढ़ा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीज माइनर पढ़ा, टीडीज मेजर पढ़ा, एंड हमने पढ़ा सब स्कैपुलैरिस। सबसे पहले दोबारा से हम रिमाइंड करेंगे, डेल्टॉइड को रिमाइंड करें तो वो कहाँ से निकल रहा था, बेसिकली क्लेविकल से निकला था, एक्रोमियन से निकला था और साथ में लिखा था स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला से। उसकी अब हम इंसर्शन की बात करें तो उसने जाके जी ट्यूबरोसिटी, जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी थी ह्यूमरस पे, वहाँ पे जाके उसने इंसर्शन दे दी भाई। एक्शन उसने परफॉर्म किया था जी, एबडक्शन का एक्शन उसने परफॉर्म किया था। उसके बाद हम उसकी नर्व सप्लाई पे आए तो एक्सिलरी नर्व। उसके बाद अगर हम डेल्टॉइड से अब सिट्स के मसल में आए तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस तकरीबन सेम थे। सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैपुला से निकलता था, इंसर्शन उसने दी जाके ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, ऐसे ही इंफ्रास्पाइनेटस भी इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से निकला और ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके उसने इंसर्शन दे दी। दोनों की नर्व सप्लाई तकरीबन सेम थी, सुप्रास्पाइनेटस जी दोनों की नर्व थी और साथ में एक्शन उसका क्या कहते हैं, एबडक्शन था सुप्रा का, और इंफ्रा का क्या आ गया जी, इंफ्रा ने की लेटरल रोटेशन की, ठीक है। उसके बाद हम टीडीज माइनर की बात की जाए तो वो कहाँ से निकला था, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से निकला, उसने जाकर इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल पे दी। उसके बाद उसका एक्शन हमारे पास लेटरल रोटेशन आ गया। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई क्या थी हमारे पास जी, इसकी नर्व सप्लाई थी हमारे पास एक्सिलरी नर्व,
उसके बाद हमने पढ़ा जी टीडीज मेजर, वो निकला हमारे पास इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से निकला और जाके हमारे पास लग गया जी इंटर ट्यूबरकल ग्रूव पे। उसकी नर्व सप्लाई क्या थी जी, हमारे पास थी सब स्कैपुलर नर्व। उसके बाद अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये एडक्शन करा रहा था और मीडियल रोटेशन करा रहा था। उसके बाद हमारे पास आ गया सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस का हमने पढ़ा कि ये सब स्कैपुलरिस फोसा से निकला और जाके इसने इंसर्शन दी लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे, इसने जाके इंसर्शन दी और साथ ही साथ इसका जो एक्शन था वो था जी मीडियल रोटेशन और साथ में इसकी जो नर्व सप्लाई थी वो थी सब स्कैपुलरिस नर्व। क्योंकि अब हमारे शोल्डर के मसल्स खत्म हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं कल नए मसल्स को लेके आऊँगी आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।